नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा से। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अभी तक मनीष सिसोदिया को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली। जेल में लगभग 228 दिन बिताने के बाद बीते 12 अक्टूबर को यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को राहत देने का काम करेगा। आम आदमी पार्टी सुबह से ही आस लगाए बैठी थी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शायद सिसोदिया जेल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बीते 5 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ईडी को फटकार लगाने का काम किया। ईडी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि इस मामले में आखिरकार सबूत कहां है। सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगली पेशी में सबूत पेश करने होंगे, वरना इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जल्द कोई कड़ा फैसला ले लेगा। लेकिन कल सुनवाई नहीं हुई और यहां पर इस मामले को टाल दिया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में तारीख नहीं दी गई। अब आखिरकार 228 दिन जेल में बिताने वाले मनीष सिसोदिया, अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं तो ऐसे में उन 228 दिनों का हिसाब क्या ईडी दे पाएगी, ये सवाल इस वक्त आम आदमी पार्टी पूछती हुई नजर आ रही है। आखिरकार क्यों इस मामले को इतना ज्यादा खींचा गया, क्यों मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ना होते हुए भी उन्हें 228 दिन जेल में रहने पड़ा। देखिए रिपोर्ट। मुझे ये लगता है कि आज तो सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस की कोर्ट में 7 जजेस बेंच बैठी हुई है, तो शायद आज सुनवाई नहीं हो पाएगी और सुनवाई टाल दी जाएगी। मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था ईडी से कि आप बताइए कि आपके पास सबूत क्या है। तो ईडी ने समय मांगा था, ईडी ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास गवाह हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि गवाह को खरीदा जा सकता है, गवाह को पैसा दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, गवाह के साथ छेड़खानी भी की जा सकती है। आपको क्या लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल सही किया था और ईडी के पास क्या सबूत होंगे? जी, मुझे बिल्कुल यही लगता है, क्योंकि अगर हम कोर्ट में किसी को भी बेल देते हैं या कुछ भी देते हैं तो सिर्फ गवाहों की गवाही के ऊपर रख के नहीं देते हैं, उसके लिए कुछ पुख्ता सबूत भी चाहिए हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गवाह कोई आप खरीद लेते हैं, गवाह कोई आना ही नहीं चाहता या गवाह अपनी गवाही से पलट जाता है। बट कुछ सबूत ऐसे होने चाहिए जो कि उस ऑफेंस को प्रूव कर सकें, और उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए ईडी ने अगर वो सबूत जुटा लिए होंगे तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया जी की बेल रुक जाए। और अगर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 228 दिन हो चुके हैं, सबूत आपको जुटा लेना चाहिए था। अगर 228 दिन आपने रखा है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, अगर कोई घोटाला नहीं किया है, तो 228 दिन का हिसाब कौन करेगा? 228 दिन उनकी राजनीति खराब हुई, उनका पद गया, उनका ओहदा गया, उनकी छवि खराब हुई। 228 दिन के लिए आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अगर कोई भी किसी को भी मुजरिम माना जाता है तो उसके दिन वो कितने दिन जेल में है या वो ये सब नहीं देखा जाता, या फिर उसके ये नहीं देखा जाता कि उसका पद गया कि नहीं गया। अगर उसने वो ऑफेंस कमिट किया है और अगर वो जनता के साथ गलत किया है तो उनका जाना होने। कोर्ट ने ये कहा कि आपने अनुमान लगाया, ईडी से सवाल पूछा कि आपने अनुमान के तौर पर उनको रखा, गवाह आपके पास सिर्फ एक है, अरोड़ा साहब को आप गवाह मानते हैं, उसके पहले देखा जाए तो कोई आपके पास गवाह, कोई ठोस सबूत है, तो अनुमान के तौर पर अगर किसी को 228 दिन जेल में रखा जाता है, ये ठीक है? नहीं, ये ठीक तो नहीं है, पर अगर ईडी ने सबूत, क्या पता कि ईडी ने सबूत ऐसे जुटा लिए हों जो कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आए और वो जाके फाइल करें। और इस बारे में तो अभी हमें कुछ अनुमान नहीं है कि ईडी ने सबूत जुटाया है कि नहीं जुटाया है। वो तो जब पेशी होगी और जब केस लगेगा वोट पे तभी समझ में आएगा। 100 करोड़ के घोटाले की बात कही गई है, आपको लगता है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ होगा? आप संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, संजय सिंह से भी जो है ईडी ने पूछताछ की 10.5 घंटे की, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। आपको क्या कुछ लगता है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके का बड़ा घोटाला कर सकती है? ये बहुत मुश्किल सवाल है जो आपने मुझसे पूछा कि घोटाला कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी आगे हमेशा कुछ ना कुछ घोटाला करती ही है और किए हैं, और बहुत सारे लोगों के, जिन लोगों के घोटाले रहे हैं वो सामने भी आए हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं कि ईडी ने क्या सबूत जुटाया है, उसकी बेसिस पे कि उन्होंने घोटाला किया है कि नहीं किया है। ईडी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईडी निष्पक्ष एजेंसी है लेकिन दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल दावा ठोकते हैं कि 1947 के बाद कोई अगर ईमानदार पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर बयान आया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कुचलने का काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। वहीं संजय सिंह ने ये बयान दिया था राउज एवेन्यू कोर्ट से, जब वो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते हैं। तो मेरा सवाल आईयूसी से ये रहेगा कि क्या सच में ये जो स्वतंत्र एजेंसी हैं वो दुरुपयोग कर रही हैं अपना? स्वतंत्र एजेंसियों के पास में एक स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने अलग तरीके से काम कर सकती हैं। वो किसी गवर्नमेंट के अंडर आके बेसिकली काम नहीं करती हैं और उन्हें एक स्वतंत्र तरीके से ही काम करना चाहिए। अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रही हैं और दूसरी पॉलिटिकल सिर्फ और सिर्फ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को गिराने के लिए, तो शायद वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही हैं, वो जो ईडी सीबीआई जो भी हैं। और उसके बाद में अगर हम दूसरी चीज़ ये देखें तो कोर्ट ने भी ये सवाल किया था कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को इसमें अक्यूज़ क्यों नहीं बनाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, कि उन लोगों ने जो अक्यूज़ बनाया वो उन्होंने केवल मनीष सिसोदिया को बनाया। अगर संजय सिंह वाले केस में देखें, सत्येंद्र जैन वाले केस में देखें, तो इन लोगों ने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को अक्यूज़ नहीं बनाया है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली बिग क्वेश्चन बिफोर ईडी एंड सीबीआई दैट व्हाई दे हैव नॉट मेड दी एनी पॉलिटिकल पार्टी एन अक्यूज बिफोर द कोर्ट। सवाल ये भी रहेगा मेरा कि यहाँ पर देखा जाए तो संजय सिंह ने साफ तौर पर अडानी को लेकर सवाल किए थे और जिसने अडानी पर सवाल किए वो जेल गया, ऐसा विपक्ष का कहना है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं और हम अडानी और प्रधानमंत्री से नहीं डरते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि क्या सच में आज हमारा जो देश है वो उद्योगपतियों के हाथों में है? अगर हम ये देखें तो काफ़ी लोगों का ये कहना है या फिर काफ़ी चीज़ें ये रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टीज़ को दे दी गई हैं और अडानी को कहीं ना कहीं दी गई है। और अडानी को अगर हम देखें पिछले 10 साल में तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और इस चीज़ का पता शायद 2024 के इलेक्शंस में भी पता चल जाएगा कि कौन किसके हाथ में क्या है। चुनाव के पहले सवाल कई सारे उठ रहे हैं। कल ही जो है यहाँ पर संजय सिंह का एक बयान आता है कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। ये कहा गया कि संजय सिंह की जान को खतरा है। दिलीप पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तमाम नेता सामने आते हैं और यही बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में की सुरक्षा में भी चूक हो सकती है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर संजय सिंह अपने एनकाउंटर की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि संजय सिंह का एनकाउंटर हो सकता है? क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप संजय सिंह को जहाँ लेके गए हैं जेल में, वहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, दबाव बनाया गया होगा, तभी तो कोई नेता इस तरीके की बात करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा दबाव बनाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ खेलती है वैसे ही आम आदमी पार्टी सिर्फ उन पे इल्ज़ाम लगाने के लिए ये की बात कर दी गई ना यहाँ पे। एनकाउंटर करना किसी भी इतने बड़े नेता का इतना छोटी बात तो नहीं है और इतनी पुलिस प्रोटेक्शन रहती है और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अभी अगर हम देखें तो मनीष सिसोदिया भी जेल में बिल्कुल सुरक्षित रहे हैं और संजय सिंह के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सवालों का सिलसिला थोड़ा सा दिल्ली को लेकर ले लेंगे। आईयूसी दिल्ली में रहती हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या है 24 के चुनाव को लेके, क्योंकि समस्या यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत रहती है, अतिक्रमण की बहुत रहती है। आईयूसी आप कैसे देखती हैं? चुनाव नज़दीक है, इंडिया अलायंस हो चुका है, गठबंधन का हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी है। दिल्ली का माहौल कैसा है? क्या दिल्ली इस बार अरविंद केजरीवाल को जो है इंडिया अलायंस के तौर पर आगे जिताएगी? मुझे ऐसा लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल 7 साल पहले जब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे और वो दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में आई थी, तो उस टाइम पे उनका ये कहना था कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं करेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अगर उन्होंने आकर जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने बोला था कि हम कांग्रेस को हटाएंगे, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर और आज वो कांग्रेस के साथ जाकर ही मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उनको नुकसान भी देगा। अतिक्रमण को लेकर लगातार देखें या ट्रैफिक को लेकर लगातार देखें तो दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान हैं। अतिक्रमण का क्या एक मुद्दा हो सकता है? उससे जो है अरविंद केजरीवाल लड़ कैसे सकते हैं? अगर हम देखें तो दिल्ली के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अगर आपको कहीं 10 मिनट की दूरी तय करनी है तो आपको आधा घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी रहता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से अपने घर जाते जाते 2 घंटे लग जाते हैं, जबकि वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। अगर हम दिल्ली में और भी चीज़ों की बात करें तो दिल्ली में हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो है वो हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में बहुत इन्वेस्ट किया है और उन्होंने अच्छा काम भी किया है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज कर दी गई हैं। वो ये रही है कि वो आते हैं एलजी के साथ लड़ने के लिए, वो आते हैं मोदी जी को गाली देने के लिए या मोदी जी से लड़ने के लिए, लेकिन वो अपने कामों को नहीं उठा पा रहे हैं। वो अपने ही पार्टी में जो अपनी चीज़ें हैं वो उनको नहीं उठा पा रहे हैं, वो दूसरों को दबाने में लगे हुए हैं। अगर वो अपनी चीज़ों को उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो केजरीवाल कहते हैं कि हमें काम करने का तो बहुत मन है लेकिन काम करने नहीं दिया जाता है, केंद्र सरकार का दबाव होता है, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। इसमें सच्चाई लगती है आप?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी देश की राजधानी के, तो केंद्र सरकार अगर उनको काम नहीं करने दे रही होती तो वो शायद फिर वो कुछ भी काम नहीं कर पाते और वो आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाते। 7 साल में उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी काम किया है हमारे दिल्ली में वो किया है, तो वो शायद कहीं ना कहीं केंद्र की मदद से ही किया है और केंद्र से वो बार बार मदद मांगते रहे हैं और केंद्र ने हर बार उनकी मदद की है। तो ऐसे ब्लेम लगाने से आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र में उनकी सरकार और उनके बीच में क्या है। ये तमाम सवाल थे, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है मनीष सिसोदिया को लेकर वो कब होगी। अगर आज होती है तो उसका रिजल्ट और निष्कर्ष क्या निकलता है। साथ में संजय सिंह की कल जो राउज एवेन्यू में पेशी होनी है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी कि अभी खबरों में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी इसलिए बनी हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि 10 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी यहाँ पर इस चीज को माना है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई गलत नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज को भी वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा और अगर ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती है तो जाहिर तौर पर जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और कोर्ट यहाँ पर सीधे सीधे मनीष सिसोदिया को राहत दे सकता है। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है कि अब शराब नीति मामले में कब सुनवाई होगी। इंतजार आम आदमी पार्टी बेसब्री से कर रही है कि क्या मनीष सिसोदिया को अब दिल्ली शराब नीति मामले में राहत मिल पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।